बिहार पंचायत चुनाव को लेकर जारी हुई अधिसूचना। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। 11 चरणों में होंगे मतदान। दिल्ली से पटना लौटते सीएम नीतीश ने पटना एयरपोर्ट के निजीकरण को लेकर दिया बयान। कहा, निजी हाथ में देने की केंद्र सरकार की है योजना। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बयान से बीजेपी में नाराजगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जेडीयू ऐसे नेता पर गंभीरता से करे विचार। पीएचडी मंत्री रामप्रीत पासवान का बयान। कहा, बिहार में जातिगत जनगणना है जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बिहार चुनाव आयोग ने मंगलवार की शाम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही जहां राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, तो वहीं किसी भी नई योजना का आरंभ नहीं हो सकेगा। हालांकि पुरानी योजनाएं जारी रहेंगी। चुनाव के लिए मतदान जो है वो 11 चरणों में होंगे। अधिसूचना जारी होने के साथ प्रत्याशी अब बुधवार से 6 अलग अलग पदों के लिए नामांकन कर सकेंगे। नामांकन के लिए उनको 7 दिनों का समय मिलेगा। आयोग ने नामांकन पत्र भरने, जांच और नाम वापसी के समय निर्धारित कर दिए हैं। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी 11 बजे दिन से शाम 4 बजे तक नामांकन कर सकेंगे। सितंबर को जो आपके बाकी जो वार्ड ट्रस्ट चीजें हैं उसको लिया जाएगा। ऐसे आशंका ये है कि हम लोग की जो ओवरऑल देखें तो 15 सितंबर के बाद वार्ड का समस्या लगभग समाप्त हो जाता है। इसलिए उसके बाद ही हम लोगों ने चुनाव कराने का निर्णय लिया, जिससे कि मतदाताओं को कहीं भी कम्युनिकेशन ब्लॉक ना हो, कहीं भी किसी तरह की समस्या ना हो। बूथ आप सभी जानते हैं कि सारे ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में है, वहाँ के आवागमन की समस्या ना हो, ठहरने की समस्या ना हो, इत्यादि सारी चीजों को जो लॉजिस्टिक इतनी बड़ी की जाती है चुनाव के दौरान, जिससे आप लोग सभी अवगत हैं। इन सारे समस्याओं को देखते हुए जैसे ही मानसून समाप्त होता है, क्योंकि हम लोग आंकड़े से देखें 15 सितंबर के बाद ये सारा समाप्त चुनाव जो कराए जाएंगे, तो आप सबों को पता है कि प्रखंड हमारे 534 है। उसमें से अभी रिसेंटली बेटिया के जितने पंचायत हैं वो अर्बन डेवलपमेंट में चले गए हैं। ग्राम पंचायत 8,072 ये हैं, और जो पॉपुलेशन है 9.28 करोड़ हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है, उसमें से 6.38 करोड़ हमारे वोटर्स इलेक्टर्स ग्रामीण मतदाताओं की संख्या है। इसमें से पुरुष मतदाता 3.35 करोड़, महिला मतदाता 3.03 करोड़ और अन्य मतदाता 2471। और जैसे कि मतदान केंद्र ने बताया, कुल 1,13,891 मतदान। तो एक जस्ट स्नैपशॉट में बता रहा हूँ कि इतने ये हमारा डायमेंशन है। और मुखिया के जैसे आपको पता है कि प्रत्येक पंचायत में एक मुखिया होते हैं, तो 8,072 मुखिया के पद के लिए चुनाव होंगे। ग्राम पंचायत सदस्य 1,13,307 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए सदस्य होंगे। पंचायत समिति सदस्य 11,104, जिला परिषद सदस्य 1,160, ग्राम पंचायत सरपंच 8,072 और ग्राम पंचायत पंच 1,13,307। कुल 2,53,022 पदों के लिए निर्वाचित किया है। और पूर्व में जैसे बताया कि बाढ़ के करीब 28 जिले हमारे हैं। इन 28 जिलों को फर्स्ट फेज जो हम लोग 24 से शुरू कर रहे हैं, उस समय से नहीं करके सेकंड फेज से इन 28 जिलों में चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना पहुंचे, जहां उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि पटना एयरपोर्ट सहित कई सड़कों को निजी हाथ में देने की केंद्र सरकार की योजना पर नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोगों ने तो काफी एयरपोर्ट का सहयोग किया है और अभी इस पूरे मामले की जानकारी हमारे पास नहीं है। साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और तमाम विपक्षी दल भी हमारे साथ थे, सकारात्मक बातें हुई है। हाँ, उसके बारे में तो पूरा जानकारी पूरी रहेगी, तब लोग तो कोई कमेंट कर पाएंगे। बिहार की कई पटना एयरपोर्ट के लिए तो हम लोग इतना ज्यादा किए हैं।
राज्य सरकार की तरफ से भी कितना सहयोग किया गया है। और आप तो जानते हैं भी कुछ ही महीना पहले जो उन लोगों की राय थी उसके आधार पर आकर के सब कुछ दिए हैं। नहीं, ये तो बात आएगी ना, अभी तो होना है ना, अभी तो जो सेंसस चलेगा ना, करना तो चलेगा, अभी शुरू होने वाला है कुछ दिन के बाद, तो अभी तो चलने वाला है, तो उसके पहले ही ये निर्णय होगा ना। एक होता है कि शुरू हो गया, एक होता अभी शुरू तो हुआ नहीं, तो जब निर्णय लेंगे तो उसी के आधार पर जनगणना होगी ना। तो सारी बात को कह दिया और ये बात लोक हित में है, पूरे देश के हित में है, ये इस बात का निर्णय लेना है। कोरोना की दूसरी लहर थमी है, खत्म नहीं हुई। अब कोरोना की तीसरी लहर का डर लोगों में सताने लगा है, जिसको लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग 24 घंटे काम करता है। विभाग के ऊपर 12 करोड़ लोगों को स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी है। तो वहीं जेडीयू विधायक गोपाल मंडल को लेकर मंगल पांडे ने कहा कि किसी को अमर्यादित भाषा बोलने का अधिकार नहीं, और जिस दल का नेता ऐसा बोलते हैं तो उस दल के नेताओं को गंभीरता से सोचना चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य विभाग दिन रात काम कर रहा है और ऐसे भी स्वास्थ्य विभाग 24/7 काम करता रहता है। क्योंकि विभाग के ऊपर 12 करोड़ लोगों के स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी है और इस कोरोना के संकट के समय में व्यवस्थाओं को और बेहतर और सुदृढ़ करना है। यह काम बहुत जिम्मेवारी के साथ विभाग कर रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि 10 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई कार्यक्रमों और योजनाओं की शुरुआत हमने की है और उसका मकसद ही है कि आगे आने वाले समय में राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हम बेहतर करें। अमर्यादित भाषा बोलने का अधिकार नहीं है और जो कोई भी अमर्यादित बात बोलता है यह निंदनीय है, यह गलत है और निश्चित रूप से जिस दल के वो विधायक हैं उस दल के नेताओं को इस पर बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए। जिस तरह से नहीं, मैंने कहा ना कि ये किसी को अधिकार नहीं हो सकता और हमारे सम्मानीय नेता हैं, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हैं और कतई सभ्य समाज में या सभ्य राजनीति में ऐसे शब्दों का कोई कतई जगह नहीं है और ऐसा जिसने किया है उस दल के लोगों को निश्चित रूप से इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए। पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे विभाग में हर घर जल पहुंचाने की योजना है, उससे 90% हासिल कर लिया गया है। तो वहीं जातिगत जनगणना को लेकर मंत्री ने कहा कि जातिगत जनगणना जरूरी है। मंत्री जी एक शिष्टमंडल 11 सदस्यों का गया था और प्रधानमंत्री ने बड़ा गंभीरता से सुना है। अब प्रधानमंत्री निर्णय करेंगे तो क्या करना है। हाँ, जातीय जनगणना जरूरी है, हम लोग भी उसको महसूस करते हैं। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में आज से जनता दरबार की शुरुआत हुई, यानी कि मंगलवार से, जिसमें बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह मौजूद रही। तो वहीं मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि जनता दरबार की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें तमाम फरियादी पहुंच रहे हैं और अभी सभी फरियादों को सुना गया। तो बता दें आपको कि आज बिहार में जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार की शुरुआत हुई। मंत्री लेसी सिंह भी वहां पहुंची। हालांकि जनता दरबार का दौर बिहार के राजनीतिक दलों में जारी है। ऐसे में मंत्री लेसी सिंह भी आज जनता दरबार के उपलक्ष्य में पटना के जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंची। उन्होंने फरियादियों की फरियाद को सुना और सबसे बड़ी बात, जनता दरबार में ऑन द स्पॉट उनके समस्याओं का समाधान किया। के विभिन्न समस्या को लेकर यहाँ पर पार्टी के साथी आ रहे हैं और ग्रामीण विकास से है, हमारे खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग से है, पुलिस विभाग से है, तो विभिन्न विभाग से संबंधित मामला लेकर यहाँ पर फरियादी आ रहे हैं, जिसका कि हम लोग गंभीरतापूर्वक सुन रहे हैं फरियादी का और जो सक्षम अधिकारी हैं उन तक हम लोग ये बात करके उसका समाधान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और गोपालपुर से जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल, जो कि अपने बोल के लिए जाने जाते हैं बिहार की राजनीति में, उन्होंने एक और बड़ा बयान दे दिया है। कुछ दिनों पहले उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर बयान दिया था और आज एक बार फिर एक बड़ा बयान बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी पर गोपाल मंडल ने दिया है। उन्होंने कहा है कि गोपाल मंडल ने कहा है कि जो सम्राट चौधरी है बिहार सरकार के मंत्री, वो दल बदलू हैं। बयान देते हैं, जब जब ठोकर हमको मारता है तो हमको बर्दाश्त नहीं होता है। हमारे
माननीय डिप्टी सीएम तारकेश्वर बाबू यहाँ पर आए, भागलपुर आए, वहाँ आए, और इसके लिए मैंने जो बयान दिया, सम्राट चौधरी दल बदलू लोग, उन्होंने हमको बोला इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, इनको दल से निकाल देना चाहिए। तो मानसिक संतुलन हमारा नहीं बिगड़ा है, मानसिक संतुलन सही है, लेकिन आखिर क्यों बिगड़ा, क्यों जोश खरोश में बोले? कोई बोलता है एनडीए गठबंधन के जो डिप्टी सीएम उनके खिलाफ क्यों बोलेगा? उन्होंने बोलने के लिए हम ये कहना चाहते, सबसे पहले सम्राट चौधरी के बारे में। सम्राट चौधरी दल बदलू है, उनके पिताजी खुद सम्राट चौधरी ने ये बयान दिया, ये थी मुख्यमंत्री जी, ये विकल्प के मुख्यमंत्री हैं, मतलब कोई नहीं विकल्प था, इसलिए उनके पिताजी के जोरी पारी का, पिताजी का मित्र, पिताजी का साथी, उनके पिताजी समान उन्होंने बयान दिया। एक दल में थोड़ा रहा है, वो आरजेडी में पैदा लिया, वहीं से उत्पत्ति उनकी हुई। खबरें आगे और भी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा
इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी? भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। पटना सिटी के मोगलपुरा चौकी इलाके में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी और अंग्रेजी शराब के साथ शराब बेचने वाले और शराब पी रहे 8 लोगों को गिरफ्तार किया। तो वहीं मुख्य सरगना विक्की यादव फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। फिलहाल गिरफ्तार सभी आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। लोगों की गिरफ्तारी हुई है शराब की सेवन करने के आरोप में। और मोर्चा रोड के विक्की और गोपाल यादव है शराब माफिया, उसके लोग छापामारी की गई थी। उसके घर से करीब 80 लीटर देसी शराब और करीब 11.5 लीटर विदेशी शराब, जिसमें विस्की और बियर दोनों शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी की बड़ी बड़ी बातों को शराब माफिया ठेंगा दिखाते हुए धत्ता बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने शराब माफियाओं को धर दबोचने में कामयाब हो रही है। और इसी कड़ी में लखीसराय पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली कि झारखंड के रास्ते लखीसराय जिला होते हुए समस्तीपुर शराब का बड़ा खेप तस्करी कर ले जाया जा रहा है। आनंद फानन में लखीसराय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मछली के आड़ में छिपा कर ले जा रहे एक पिकअप वैन और स्कॉर्पियो गाड़ी से 1797 बोतल कुल मिलाकर 25 कार्टन विदेशी शराब सहित 5 अंतरराज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। रात में सूचना मिली कि झारखंड के रास्ते अवैध विदेशी शराब को लखीसराय की तरफ लाया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक लखीसराय महोदय द्वारा टीम बनाई गई, जिसमें थानाध्यक्ष कवैया, थानाध्यक्ष रामगढ़ चौक और थानाध्यक्ष चित्रहट और डीआईयू को टीम को लगाया गया। इसी क्रम में करीब रात को 8 बजे एक महिंद्रा पिकअप BR 06 4437 को सर्च किया गया, तो उसमें मछली के आड़ में रखा हुआ करीब कुल 293 बोतल 750 ml का रिच एंड रेयर नाम विस्की और 375 ml का कुल 564 बोतल और 180 ml का कुल 940 बोतल, टोटल 1797 बोतल, करीब 600 लीटर विदेशी शराब। सुपौल के छातापुर थाना परिसर में अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष की मौजूदगी में 10 कांडों के 77 लीटर देशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। शराब विनिष्टीकरण के बाद थानाध्यक्ष अभिषेक अंजन ने बताया कि विभाग द्वारा जारी निर्देश के बाद शराब नष्ट किया गया। जो शराब थाने में छातापुर थाना में जब्त थी, उसके विनिष्टीकरण हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुमंडल दंडाधिकारी महोदय से आदेश प्राप्त था कि आज के डेट में दंडाधिकारी CO साहब छातापुर के समक्ष में जो 10 कांड का शराब जब्त था उसका विनिष्टीकरण किया जाए और प्रतिवेदन दिया जाए। इसके आलोक में दंडाधिकारी CO साहब छातापुर के समक्ष एवं एक्साइज सब इंस्पेक्टर के समक्ष में 10 कांडों का जब्त देसी शराब को नष्ट किया गया है। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के बेगमपुर इलाके से गायब 24 साल के युवक का सुराग न मिलने से नाराज परिजनों ने NH30 को जाम कर दिया। वहीं आक्रोशित परिजनों ने पुलिस पर भी खोजबीन करने में लापरवाही का आरोप लगाया है। हंगामे की वजह से NH30 पर लंबा जाम लग गया, तो वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। बता दें कि बेगमपुर निवासी बिट्टू 4 दिन पहले बर्थडे पार्टी में गया और फिर घर वापस नहीं लौटा। सनीचर से तो क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे आप कंप्लेन लिखवाने क्यों नहीं है? हाँ, कंप्लेन लिखाया हुआ। कब से? कल भी लिखा है। कल से लिखा है? आज FIR लिखवा रहे हैं। अच्छा अच्छा। और उतने देर में लेडी लोग सब आ गई, हम तो कोई पे फोन भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। अच्छा। तो सब आ गया यहाँ पर ही। अच्छा। तो हम क्या करें?
बेगूसराय के बरौनी रेल क्षेत्र में ओबीसी एम्प्लॉय एसोसिएशन के बैनर तले एक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर रेलवे कर्मचारियों ने एक फेरी निकालकर बीपी मंडल जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा कि कम संसाधनों में बीपी मंडल ने ओबीसी समाज के लिए लड़कर आरक्षण की सुविधा दिलवाई। उन्हीं की बदौलत आज ओबीसी समाज के लोग विभिन्न सरकारी संस्थानों में कार्यरत हैं। क्रू कंट्रोलर सुबोध पोद्दार के नेतृत्व में सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को मनाया। का 20वां स्थापना दिवस था ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का। इस उपलक्ष्य में और बीपी मंडल जो ओबीसी के मसीहा जिनके नाम पर मंडल आयोग बना था और उसी के आधार पर ओबीसी के आदमी को आरक्षण मिला था। इसलिए हम अपने पूर्वजों को याद करने के लिए का आयोजन किए। सभी रेल कर्मचारी गण एवं आज उनके याद में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के हम पूरा ओबीसी परिवार एकत्रित होकर के उनके जन्मदिन के गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में एसएसपी आदित्य कुमार ने बताया कि जो दुष्कर्म की घटना सामने आ रही है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने बताया कि 22 अगस्त को एक महिला मोटरसाइकिल से मुफस्सिल थाना क्षेत्र में फल्गु नदी के किनारे जाते हुए सूचना मिली। इसके बाद पुलिस गश्ती की टीम पहुंची तो देखा कि महिला के साथ 3 से 4 लड़के थे। पुलिस को देखते हुए लड़के भागने लगे। फिलहाल फरार लड़कों की तलाश में पुलिस जुटी है। तो वही लड़की ने कहा कि मेरे साथ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है। दुष्कर्म ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसको मीडिया के द्वारा दिखाया गया है कि गैंगरेप हुआ, इस तरह की कोई घटना नहीं है। ये 22 तारीख को लगभग सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल पे एक महिला को फल्गु की तरफ जाते हुए दिखा है। उस पर जैसी सूचना मिली तुरंत उसके पीछे गश्ती पार्टी गई। गश्ती पार्टी जब वहाँ गई जाके तो एक महिला थी लगभग 20 वर्ष की जो वहाँ पे थी, उसके साथ 3-4 लड़के थे। जैसे पुलिस को देखा सबने भागना शुरू कर दिया घर से उधर। उसमें 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई। लड़की को बरामद किया गया वहाँ से। लड़की को उससे पूछा गया तो लड़की ने बताया कि हमारे साथ कोई छेड़छाड़ की मतलब कोई बलात्कार की कोई घटना नहीं हुई। मुजफ्फरपुर में एक निजी नर्सिंग होम के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा। लोगों ने टायर जलाकर आगजनी करते हुए सड़क को जाम किया है और अस्पताल के डॉक्टर और कर्मियों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मृतक के पिता ने बताया कि 1.5 साल के बेटे की तबीयत देर रात अचानक खराब हुई। इसके बाद निजी नर्सिंग होम में उसे कुछ दवा और सुई देने के बाद घर भेजा गया, जिसके बाद मंगलवार को दोबारा बच्चे की तबीयत बिगड़ी। इसके बाद डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं आक्रोशित परिजनों ने बच्चे का शव लेकर अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दिया है, जिससे डॉक्टर और सभी कर्मी अस्पताल से फरार है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। क्या कि मतलब कि रात में 1:30 बजे मेरे बेटा को दर्द था, पेट में उल्टी होने लगा। ठीक है सर, तो उसके बाद यहाँ लेके आए तो ये क्या किया, 2 सुई लगा दिया, आए को टिकिया दे दिया, लेके चले गए। 6 बजे उसके बाद 6 बजे लेके आने के लिए सर 6 बजे लेके आए, खाली नस पकड़ा है, क्या बोल रहा है कि डेट कर गया। और उसके बाद फिर हम लेके घर गए, घर लेके गए सर। तो 2 घंटे के बाद मेरा बेटा आँख खोल के मेरा उंगली ऐसे पकड़ा और उसके बाद आँख खोला, मेरा उंगली पकड़ा मेरा बेटा, सीधे हम तुरंत से लेके भागे अपने दोस्त को हॉस्पिटल में। तो वहाँ क्या बोला हमको, आधा घंटा पहले लेके आते ना बेटा तो तुम्हारा बेटा बच जाता। मामला है कि अस्पताल में एक बच्चा के इलाज में आया था, बच्चे का मृत्यु हो गई है। उनके परिजन का आरोप है अस्पताल प्रशासक पर कि गलत इलाज के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। तो इस संबंध में हम लोग देखते हैं, मृतक का परिजन अगर एफआईआर करते हैं तो हम एफआईआर। और पिछले दिन भोजपुर जिले में हुए लूटकांड का भोजपुर पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। इस दौरान भोजपुर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बताते चले कि पिछले दिनों आरा के एचडीएफसी बैंक के सहायक मैनेजर मोहम्मद नासिर अंसारी से बैंक से वापस घर जाने के दौरान बंद पड़े सलेमपुर पेट्रोल पंप के पास रात में अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर मोटरसाइकिल और मोबाइल छीना था, जिसके बाद चांदी थाना में संबंधित घटना के विषय में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। प्राथमिकी के बाद पुलिस अधीक्षक ने एक टीम का गठन किया, जिसके बाद यह सफलता हाथ लगी। मधुबनी जिले के नरेंद्रपुर पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय नरेंद्रपुर में छात्र और छात्राओं से मैट्रिक की परीक्षा का फॉर्म भरने के दौरान अवैध वसूली और धमकाने का मामला सामने आया। बता दें कि फॉर्म भरने का फी सरकार द्वारा जनरल 855 और रिजर्व्ड 755 पारित किया गया है, लेकिन इस स्कूल में छात्र छात्राओं से विद्यालय के हेडमास्टर गीता देवी के द्वारा 1450 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। तो वहीं हेडमास्टर गीता देवी के द्वारा लिए जा रहे पैसों का रसीद भी नहीं दिया जा रहा।
तो इस मामले की शिकायत मिलने पर जब नेउर गांव निवासी और समाज सेवी सुमन कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह ने विद्यालय पहुंचकर प्रधानाचार्य हेडमास्टर गीता देवी से बातचीत करने की कोशिश की तो आपके द्वारा किसी चीज का 1450 रुपए लिया जा रहा है और उनसे सवाल पूछा कि विद्यार्थियों को रसीद भी नहीं दे रहे। तो इस पर उन्होंने कहा कि इसमें हम अकेले नहीं बल्कि इसमें शिक्षा समिति भी मिली हुई है। बगहा में एक सोशल मीडिया पर एक अनोखी शादी का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला रामनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 के गोला बाजार का है, जहां 6 साल के रिश्ते में रहने के बाद प्रेमी युगल ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन जब घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं माने तो प्रेमिका प्रेमी के घर चली आई और फिर प्यार से सामने परिवार को झुकना ही पड़ा और फिर हिंदू रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी हुई। औरंगाबाद विद्यालय प्रबंधन के उदासीन रवैये को लेकर मंगलवार को सदर प्रखंड के बसडीहा हाई स्कूल में छात्रों ने न सिर्फ हंगामा किया बल्कि जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित छात्रों ने बताया कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्रों की समस्या का निराकरण नहीं किया जाता है। वहीं छात्रों का कहना है कि इतना ही नहीं, कोरोना काल में कितने दिनों के बाद विद्यालय खुला, लेकिन न तो यहां नियमित शिक्षक आ रहे और न ही प्राचार्य। मुजफ्फरपुर में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सिकंदरपुर स्टेडियम कैंपस स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कला संस्कृति और युवा विभाग के सौजन्य से लाखों की राशि से बने मल्टी जिम का उद्घाटन किया। इस मौके पर जिलाधिकारी के साथ जिला खेल पदाधिकारी के अलावे कई खेल संगठन से जुड़े व्यक्ति मौजूद रहे। स्टेडियम कॉम्प्लेक्स जो है इसको समेकित खेल गतिविधियों के लिए डेवलप किया जा रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी इंडोर स्टेडियम है, बैडमिंटन कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, अन्य गेम्स भी हैं। लेकिन जिम की कमी महसूस की जा रही थी, इसको लेकर के हम लोगों ने विभाग से बात की, राशि मंगाई और इसको काफ़ी कम समय में, 1 महीने से भी कम समय में इसको स्थापित किया गया है। आज इसका उद्घाटन हुआ है और निश्चित रूप से खेल प्रेमी इसका फ़ायदा उठाएंगे। बागमती सेशन या जिनकी जिसको भी जरूरत होगी उसको या फ़ायदा उठाएंगे। जमशेदपुर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर जमशेदपुर के सीताराम डेरा, मानगो, आजाद नगर और उल्डीही थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 5 बाइक चोरों को चोरी के 4 बाइक के साथ धर दबोचा। जानकारी पर मानगो थाना प्रभारी ने बताया कि सभी पुराने हिस्ट्री शीटर हैं और बाइक चोरी मामले में पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। जमशेदपुर के गाढ़ाबासा में ससुराल में फंदे से झूलता युवती का शव मिला, जिसको बाद हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर युवती के परिजनों ने एसएसपी से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा और एसएसपी से हत्या का मुकदमा दर्ज कर सभी को गिरफ्तार करने की मांग की। तो वहीं परिजनों ने युवती की मौत के लिए ससुराल वालों को जिम्मेवार ठहराया है। परिजनों ने बताया कि मृतका के ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे। और फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।